हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल क्लासेज में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में क्लास 10th के गणित का प्रश्नावली 3.2 तक के सवाल पर डिस्कशन किया, तो आज की इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 3.3 के सवालों पर जो डिस्कशन करूँगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का यूज करके जो है दिए गए समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो पहला समीकरण दिया गया है कि जो है पहला युग्म दिया गया है कि x + y = 14 और दूसरा युग्म दिया गया है x - y = 4। ठीक, इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो पहले दिया गया है उसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं सेकंड समीकरण मान लेते हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए क्या करते हैं कि जो है यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट से, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण यहाँ पर फर्स्ट नोट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि किसी एक चर को क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं, क्योंकि ये दो चर में x और y दो चर में, तो हम क्या करते हैं किसी एक चर को क्या करते हैं पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर जैसे उधर ले जाएंगे तो x = मैंने x बराबर में कर लिया तो y पक्षांतर हो जाएगा, तो 14 माइनस का कितना हो जाएगा y हो जाएगा। क्योंकि जब पक्षांतर होता है कोई चर या अचर, तो जब दूसरे पक्ष में जाता है, अर्थात कह सकते हो कि बराबर के इस पार आता है, तो वो क्या हो जाता है माइनस का हो जाता है। यदि यहाँ पर ये माइनस का होता है तो ये क्या हो जाता है प्लस का हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो x = 14 माइनस का क्या मिला y मिला। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो है इस x का मान जो है समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करेंगे, अर्थात वहां पर उठाकर रख देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर ध्यान दें, चलेंगे फर्स्ट से, और जब x का या y का मान यहाँ से निकालेंगे तो हम सबसे पहले सेकंड में रखेंगे, ठीक है। तो रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर देखिए सेकंड है x - y = 4 है। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ x है वहाँ पर क्या लिख देंगे 14 माइनस y, क्या लिख देंगे 14 माइनस का y। जहाँ पर x था वहाँ पर हमने क्या कर दिया है 14 माइनस का y कर दिया है, और माइनस का y पहले से ही है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर देखें तो 14 और ये देखो कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर तो 2y हो जाएगा, माइनस का 2y, क्योंकि दोनों जो है समान मतलब जो समान चिन्ह वाले हैं, इसलिए जो है दोनों जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा -2y = 4 माइनस का 14, ठीक है। तो यहाँ पर आपका -2y आया है, और यहाँ पर देखें तो घटेगा तो हमारा बचेगा माइनस का 10, क्या बचेगा माइनस का 10 बचेगा। क्लियर, 14 में से 4 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। अब y = कितना आ जाएगा -10/2 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा इसका 5 आएगा। मतलब y का मान यहाँ पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि एक का मान तो हमें क्लियर हो गया कि एक हल आधा, मतलब आधा जो हमने हल कर ले गए। अब यहाँ पर y का मान जो है समीकरण फर्स्ट या फिर सेकंड, जब हम दूसरी बार रखते हैं तो चाहे फर्स्ट में रखते हैं या सेकंड में रखते हैं, या फिर इसको मानकर हम थर्ड में भी रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, आइए हम इसी में रख देते हैं, थर्ड में रखते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर अब यहाँ पर हमारा जो समीकरण थर्ड दिया गया है इसी में हम पुट कर देंगे। आप किसी भी समीकरण में रखेंगे तो वो जो है आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x का मान यहीं पर पुट कर देते, y का मान यहाँ पर पुट करते हैं। तो 14 लिखा हुआ है और माइनस का y लिखा, तो -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। क्लियर है, तो घटाएंगे कितना बचेगा, अब 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। मतलब x की वैल्यू कितना आ गया 9 हो गया, और y की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। तो मतलब x = 9 और y = 5, यही जो है इस युग्म का जो है हल हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को जो है हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा दिया गया है कि जो है s - t = 3,
s/3 + t/2 = 6। दो समीकरण दे दिए गए। तो पहले समीकरण को फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लिया, और दूसरे वाले को मान लेते हैं सेकेंड। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो है समीकरण फर्स्ट से करते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। अब यहाँ पर जब मैं समीकरण फर्स्ट की ओर चलता हूँ तो क्या दिया गया है, s - t = 3। तो यहाँ पर किसी एक चर राशि का मान निकाल लेते हैं। तो एस टी को उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है, और जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर एस बराबर क्या मिला, 3 + का टी। अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं, समीकरण थर्ड मान लेते हैं। लिखते हैं कि एस का मान, इस मतलब इस वाले एस का मान जो है समीकरण, एस का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर ध्यान रहे, जब हम समीकरण फर्स्ट से चले तो सेकंड में रखेंगे, और जब समीकरण सेकंड से चले तो समीकरण फर्स्ट में उसका मान जो है पुट करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, जब हम फर्स्ट से हैं तो सेकंड में रख रहे हैं। अब सेकंड वाला कहाँ है, ये देखो दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस का मान क्या रखेंगे, 3 + का टी रखेंगे। क्या रखेंगे, 3 + का टी, मतलब जहाँ पर यस है वहाँ पर हम 3 + टी रखेंगे, और यहाँ पर हम रखते हैं तो हो जाता है 3 + का टी। यहाँ पर हमने क्या किया, 3 + टी लिख दिया, बट्टे का 3 लिख दिया, प्लस का टी बट्टे का 2 = 6 कर दिया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इनको जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए, इनका गुणा इनसे होगा, इनका गुणा इनसे होगा, और इनका गुणा इनसे होगा। ध्यान दें, इनका गुणा जो है इनसे होगा, ठीक है, और इनका गुणा इनसे होगा। क्लियर है, और इनका गुणा इनसे होता है, जोड़ में ही होता है भिन्न के। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जब गुणा इनसे करते हैं 3 दूनी का 6 हो जाएगा, प्लस का 2t हो जाएगा। ठीक है, और जब इनका गुणा इनसे कराएंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस का 3t। क्या मिलेगा हमें, 3t मिलेगा, और बटे का क्या हो जाएगा, 3 दूनी का 6 = 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर मिलेगा हमें कि जो है 6 प्लस का 3 2 5t, क्या हो जाएगा, 5t हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे, और बराबर का 6 का इनसे गुणा हो जाएगा, तो 6 × 36 हो जाएगा। क्लियर है, तो अब हम क्या करते हैं कि 6 को पक्षांतर कर लेते हैं। 6 को जैसे ही पक्षांतर करोगे आप तो मिलेगा हमें 6 5t = 6 को पक्षांतर कर रहे हैं तो 36 - 6 तो हो जाएगा ये 30, इसके बराबर 5t के बराबर। और जब t के इक्वल करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, जब t के इक्वल प्राप्त होगा 30/5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 30/5 मिलेगा। अब 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 5 छंग, मतलब यहाँ पर आया आपका t = 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर t का मान कितना आ गया, 6। और जैसे ही किसी का मान मतलब जो है वास्तविक संख्या या कोई संख्या मिले तो हम क्या करते हैं कि इसी का मान जो है, चाहे समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में या थर्ड में, किसी भी समीकरण में आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं या पुट कर सकते हैं या रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर रख रहे हैं, तो इसको समीकरण लिखेंगे, समीकरण थर्ड में t का मान रखने पर, अब जैसे ही रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, s बराबर 3 + का t लिखा हुआ है, तो t का स्थान में क्या करेंगे, 6 कर देंगे, तो 9 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर, तो s का मान यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया, और t का मान कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। तो यही जो है हमारे रैखिक समीकरण युग्म का जो है हल प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि जो है 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9 दिया गया है। तो इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, पहले वाले को, और दूसरे वाले को दूसरा समीकरण, अर्थात सेकंड समीकरण। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ जब मैं समीकरण फर्स्ट को लेकर चलता हूँ तो दिया गया है 3x - y = 3 दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि किसी एक चर को पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा 3x = y को पक्षांतर करते हैं तो 3 + का y हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर जब x इक्वल लाते हैं तो यहाँ पर जो 3 है x के गुणा में है, तो जब x के गुणा में जब x इक्वल लिखेंगे तो 3 इसके क्या आ जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, भाग में हो गया, मतलब बट्टे का आ गया, 3 + y/3 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो है
लिखेंगे कि x का मान ठीक है, इस वाले x का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, सेकेंड में रखेंगे। ध्यान रहे फर्स्ट से चलो और सेकेंड में इसका मान जो है मिले किसी चर का राज, तो उठाकर हम क्या करेंगे, सेकेंड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। अब इसे हम प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9 और x के स्थान पर क्या लिखेंगे 3 + y अपान का 3, ठीक है, और माइनस का 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ पर देखें तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, मतलब ये वाला जो है कट जाएगा तो बचेगा 3। अब 3 का गुणा इनसे हो जाएगा तो 3 त्रिका 9 आएगा। क्लियर है। अब इनका गुणा इनसे हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा और माइनस का 3y साइड में लिखा होगा इक्वल टू 9। देखो 3y से 3y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा 9 इक्वल टू 9। मतलब यहाँ पर देखिए तो ये जो दो समीकरण दिए गए थे, दोनों समीकरण यहाँ पर जो है एक दूसरे मतलब दोनों सेम है। क्यों सेम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि मैं फर्स्ट समीकरण में 3 से गुणा कर देता हूँ दोनों पक्षों में तो हमें सेकंड समीकरण प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है हमें ना तो x का मान क्लियर हो रहा है ना तो y के मान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े जो है पर्याप्त नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि x और y के मान यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, x और y के मान यहाँ मतलब इस समीकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्राप्त नहीं किए जा सकते। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया आंकड़ा है वो बिल्कुल गलत है, मतलब केवल एक ही आंकड़ा दिया गया है। तो चौथा प्रश्न दिया गया है कि जो है 0.2x + 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x + 0.5y इक्वल टू 2.3 दिया गया है। तो यहाँ पर जो है हमें दशमलव में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट को हटाने अर्थात दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे कि दोनों समीकरण में जो है 10 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि समीकरण दिए गए, ठीक है, दिए गए समीकरण युग्म में जो है 10 से, अर्थात कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो है 10 से यदि मैं दोनों में क्या कर दूं, गुणा कर दूं, मतलब दोनों समीकरण में मैं क्या करूं 10 से यदि मैं गुणा कर देता हूं, जो दशमलव वाला झमेला वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है एकदम सरल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में और समीकरण सेकंड में भी क्या करते हैं 10 से गुणा कर देते हैं। अब जब 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब मैं 10 से इसमें गुणा करूँगा इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, केवल कितना आएगा 2.0 आएगा, 2 आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इस पर 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x + का 3y इक्वल टू 13, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर। और यहाँ पर ये वाला हो जाएगा हमारा 0.4 जो लिखा हुआ तो हो जाएगा 4x + का 5y इक्वल टू 2, मतलब कह सकते हो 2.3 हमारा बन जाएगा 23। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसी प्रोसेस के द्वारा जो है हम जो है इस सवाल को हल कर सकते हैं। क्या कि जो है फर्स्ट समीकरण लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, किसे चल रहे हैं समीकरण फर्स्ट से चल रहे हैं। अब जैसे समीकरण फर्स्ट से चलोगे तो हो जाएगा 2x + का 3y इक्वल टू 13। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी एक चर का जो है मान निकालें, चाहे y का निकालो या x का निकालो। इस बार हम जो है y का निकालेंगे। देखते हैं तो y का निकालने के लिए 3y इक्वल टू लिखेंगे 13 और 2x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर। तो y इक्वल टू आएगा 13 माइनस का 2x बटेगा y। तो यहाँ पर देखें y का वो जो वैल्यू आया है वो आया है 13 माइनस 2x बटेगा 3 बटेगा 3 आया हुआ है। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस y का मान जो है समीकरण जो है सेकंड में रख देते हैं, सेकंड में रखेंगे। क्लियर। तो समीकरण सेकंड में y का मान
रखने पर, ठीक है। सेकंड में y का मान रखेंगे तो दिया गया है 4x और प्लस का 5y। तो y के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 13 माइनस का 2x बटे का 3, क्लियर, और इक्वल टू 23 कर देंगे, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर जब मैं y के स्थान पर 13 माइनस 2x बटे का 3 लिख दिया हूँ तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो है अब एक चर राशि मतलब कह सकते हो एक चर वाले समीकरण के रूप में बन गया है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस का, अब इनका जो है गुणा हो जाएगा तो 13 × 5 = 65, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, क्लियर है, x बटे का 3 और यहाँ पर आएगा इक्वल टू 23 के। अब इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए इसका बटे 1, इसका भी बटे 1, क्लियर। तो जब इसका बटे 1 तो इनका गुणा इनसे, इनका गुणा इनसे और इनका गुणा इनसे होगा। कि जब इनका गुणा इनसे होगा 7 × 12x हो जाएगा, क्लियर है। इनका गुणा इनसे हो जाएगा तो 65 माइनस 10x बटे का कितना हो जाएगा कुल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 के। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 3 का गुणा इनसे हो जाएगा, क्लियर, और 10x और ये 12x क्या हो जाएगा घट जाएगा। 12 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 2x बचेगा और प्लस का 65 और 3 का गुणा इनसे हो जाएगा, 3 गुणा इनसे होगा 3 दूनी का 6 और 2 तिहाई 6, ठीक है, और 3 का 9 2 तिहाई 6 कितना है 69 आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 65 को 65 कर देंगे तो 2x इक्वल टू 69 माइनस का 65 हो जाएगा। अब 65 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। 2x इक्वल टू तो x बराबर कितना आएगा 4 बटे का 2 आएगा, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। मतलब x का मान यहाँ पर कितना आया 2 आया हुआ है। जब x का मान 2 आया हुआ है तो इसी x का मान जो है समीकरण हम किसी में चाहे फर्स्ट में रखें सेकंड में रखें या फिर यहाँ पर रख दें तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण थर्ड में रख देते हैं। इसको समीकरण हम थर्ड मान लेते हैं और इसी में क्या करते हैं पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो 13 में से 2 × 2 करेंगे बटे का 3 करेंगे, क्लियर। तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर देख सकते हो, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 13 और 4 घटेगा कितना बचेगा 4 घटेगा बटे 3 बचेगा। तो आएगा हमारा यहाँ पर आएगा हमारा 13 में से 4 घटेगा तो 9 बचेगा बटेगा 3, तो 3 का 3 3 का 9 मतलब 3 आएगा। तो ये y का मान यहाँ पर कितना आ रहा है 3, तो हम कह सकते हैं कि y का मान यहाँ पर जो है 3 है, कितना है 3 है और x का मान कितना है 2 है। तो इसी प्रकार से हमारा जो है समीकरण का जो है 5वां क्वेश्चन दिया गया है हल प्राप्त की √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x प्लस √8y इक्वल टू 0। तो इसको हम जो है फर्स्ट समीकरण मान लिए हैं और इसको जो है सेकंड समीकरण मान लिए। लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट से, जब मैं समीकरण फर्स्ट से चलूंगा, ठीक है, तो दिया गया है जो √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं किसी एक चर का जो है मान निकाल लेते हैं। तो √2x इक्वल टू लिखते हैं माइनस का √3y, ठीक है। तो x इक्वल टू आएगा हमारा माइनस √3y और √2 क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा तो √2 हो जाएगा, क्लियर। तो x का वैल्यू यहाँ पर आया है माइनस √3/√2 इंटू का y आया हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका मान जो है समीकरण हम सेकेंड में पुट कर देंगे। तो रखते हैं, देखेंगे समीकरण में लिख सकते हैं x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर या फिर लिखेंगे रखने पर, ठीक है, पुट कर देंगे। अब जैसे इसमें हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें x का स्थान पर √3/√2 इंटू y रखेंगे, √3 इंटू x का स्थान पर माइनस √3 बटे का √2, ठीक है, और y क्लियर प्लस का √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं देखिए, तो इनका जब इनसे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा √3 का जब √3 से गुणा होता है तो क्या हो जाता है 3 हो जाता है। √3 का गुणा √3 से क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। तो इसी के अनुसार जब इनका गुणा इनसे करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 3, ठीक है, और इंटू y बटेगा √2, क्लियर है, और प्लस का आएगा 8y √8y इक्वल टू 0 आएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको जोड़ते हैं, जोड़ने पर में क्या प्राप्त होगा देखिए यहाँ पर माइनस 3y प्लस का इनका गुणा से हो जाएगा तो 16 रूट में y बटे का क्या हो जाएगा √2 इक्वल टू 0। तो इनका गुणन से हो जाएगा तो 0 हो जाएगा तो माइनस 3y प्लस का कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा इक्वल टू
जीरो आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो y का मान यहाँ पर कितना आया हुआ, y का मान यहाँ पर कितना आया हुआ, जीरो आया हुआ है। देख सकते हैं क्योंकि 4y में से 3y घटेगा तो y इक्वल y बचेगा और y इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। अब y का मान समीकरण में पुट कर देंगे, चाहे इसमें कर दो या उसमें कर दो, कहीं पर भी पुट करोगे तो y का मान जब जीरो है तो x का मान भी जीरो आएगा। आप पुट करके देख लेना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हल हमें प्राप्त हुआ है वो y और x का मान दोनों क्या है, शून्य है। प्रश्न 1 का 6वां क्वेश्चन दिया गया है कि 3x/2 -5y अपान 3 इक्वल टू -2, जो कि हमने इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। और दूसरा दिया गया x/3 + y/6 बराबर का 13/6। समीकरण इसको हमने क्या किया, सेकंड मान लिया। अब हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। अब जैसे समीकरण फर्स्ट चलेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3x/2 लिखा हुआ है, मतलब किसी एक चर को हम या इस वाले को या इस वाले को क्या करें, पक्षांतर कर दें। तो मैं y वाले चर को क्या करता हूँ, पक्षांतर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा -2 और ये भी इधर चला आएगा तो प्लस का 5y/3, क्योंकि ये माइनस का था और इधर आया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3x/2। पहले इस वाले को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा और प्लस का 5y/2 क्या बनेगा, 3 बचे। जो यहाँ पर बटे में 2 लिखा हुआ है, तो जो बटे में 2 होता है वो ऊपर गुणा होता है, मतलब गुणा हो जाता है ऊपर से दूसरे पक्ष में, और जो गुणे में होता है वो जब दूसरे पक्ष में जाता है तो उससे भाग होता है। यहाँ पर देखें तो x का वैल्यू आएगा -6 + 5y/3 और 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और 3 का गुणा नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे गुणा करेंगे तो उनका गुणन से तो -12 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10y -12 प्राप्त होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बटे का 9 आया हुआ, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 10y -12/9 आ गया है। तो इसी मान को हम समीकरण सेकंड में पुट करते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अब हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में x का वैल्यू जो है रख देते हैं। तो रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, x का स्थान पर लिखेंगे 10y -12 अपान का 9, ठीक है, और बटे का 3 लिखा है तो 2 का 3 कर लेते हैं, प्लस का y/2 इक्वल टू 13/6 दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10y -12 अपान का, और इनका गुणन से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 और प्लस का y/2 इक्वल टू 13/6 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम 27 और 2 का जो है मतलब जो है एलसीएम लेंगे। तो 27 2 का एलसीएम आएगा 54, तो हो जाएगा हमारा बटे का 54 पहले लिख लेंगे। क्लियर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें 2 से गुणा करा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका जो है इसको हमें क्या करना है, 2 मतलब 54 बनाना है। 2 से नीचे गुणा करेंगे, 10 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 20 y हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम 27 से, या फिर सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि इनका गुणा इनसे किया, इनका गुणा इनसे और इनका गुणा इनसे किया, तो हो जाएगा प्लस का 27, ठीक है, अपान इंटू का y इक्वल टू 13/6 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो है 54 को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 20y, यहाँ पर देखिए 20y और 27y कितना हो जाएगा 47y माइनस का 24, ठीक है, और इनका गुणा जब इनसे होगा तो 13 गुणे 54 हो जाएगा, बटे का 6, तो 6 का काटेगा तो 6 9 54 कट जाएगा। क्लियर। तो आएगा हमारा 47 y -24 इक्वल टू 13 9 ये होता है 117, और इस 24 को हम क्या करते हैं इस पक्ष में ले जाते हैं तो हमें हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा, और 47 y इक्वल टू आएगा 7 4 11 क्या आएगा 141 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा। और जैसे यहाँ देखो लिखा है 47 y, ठीक है, क्या लिखा हो 47 y, तो y इक्वल टू आएगा 141 बटे का 47, ठीक है, और 47 काटेंगे तो कट जाएगा लगभग 3 बार। कितने बार जाएगा ये 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया है
3 आ गया है। अब इसी y का मान जो है समीकरण जो है फर्स्ट में या सेकंड में या फिर इस वाले समीकरण अर्थात सेकंड समीकरण थर्ड में भी आप पुट कर सकते हैं। तो मैं y का मान जो है समीकरण थर्ड में पुट करता हूँ। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो x इक्वल टू लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर x इक्वल टू लिखा हुआ है 10y, तो 10 इंटू वाई का वैल्यू आया 3, कितना आया 3, और माइनस का 12 अपान का क्या लिखा हुआ 9, ठीक है। तो 10 तिहाई 30 माइनस 12 अपान का 9, तो 30 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 18 बचेगा, और बटेगा 9, 9 दूना कितना होता है 18। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया है 2 और y का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 3। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो हल हुआ वो x के बराबर 3 और y बराबर x बराबर 2 और y बराबर जो है 3 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाते हैं।